हेलो प्यारे बच्चों, हम कल वाली वीडियो जो है उसी को रिज्यूम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमने कल स्टार्ट किया था इस चैप्टर का वेटिंग फॉर द रेन का लेट अस लर्न वाली बुक एक्सरसाइज। आज हम उसमें हमने 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम उसमें थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। एक वीडियो में मैंने इसलिए कवर नहीं किया था क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और मतलब मेरे लिए भी एक साथ बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम पार्ट्स में करेंगे, कम सीखेंगे बट अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, चूज द करेक्ट मीनिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स और फ्रेजेस का मीनिंग है। ठीक है, हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें करेक्ट मीनिंग जो है वो चूज करना है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है बीइंग, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चलो जो भी है। शी मटर्ड समथिंग विच नोबडी हर्ड, बीइंग अनॉयड है ये। ओके, दिख नहीं रहा था। बीइंग अनॉयड शी मटर्ड समथिंग विच नोबडी हर्ड। मटर्ड, मटर्ड मतलब कि ऐसे बड़बड़ाना। ठीक है, मतलब धीरे धीरे से कुछ बोलना लेकिन जो कि किसी को सुने भी ना और बोल भी दिया। जैसे कई बार होता है ना, क्या बड़बड़ किए जा रहे हो, हम किसी को बोलते हैं ना भी क्या बोले जा रहे हो, दैट मीन्स कि वो स्लो वॉइस में बोल रहा होता है बट हमें सुनता नहीं है ना, हमें समझ नहीं आता, लेकिन पता चलता है कुछ तो बोल रहा है। सो स्पोक इन अ लो वॉइस। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है एट द न्यू वर्क प्लेस रिया फेल्ट फॉरलॉन। फॉरलॉन का मतलब होता है सैड एंड निग्लेक्टेड। जब हम जैसे किसी नई जगह पे जाते हैं तो हमें मतलब कोई हमारे साथ ज्यादा फ्रेंडली नहीं होता है, ठीक है, कोई बात नहीं कर रहा, तो हम थोड़ा सा सैड होते हैं और निग्लेक्टेड सा फील करते हैं, तो वो उस वर्ड को हम कहेंगे फॉरलॉन। ठीक है, एट द न्यू वर्क प्लेस रिया फेल्ट फॉरलॉन फॉर अ वीक। सो ऑप्शन नंबर 3, सैड एंड निग्लेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 3 है when all his friends had gone he was at a loss because he did not know what to do। यहां देखिए, यहां आपको हिंट भी मिल रहा है, he did not know what to do, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करे। जब समझ नहीं आ रही दैट मीन्स कि कंफ्यूज हो रहा है, सो दिस इज कंफ्यूज, ही वाज एट अ लॉस, कंफ्यूज। नेक्स्ट वन इज व्हेन द लिटिल चाइल्ड सॉ हर फादर हर आईज स्पार्कल्ड। जैसे ही अपने छोटे बच्चे ने मतलब अपने फादर को देखा उसकी आंखें चमकने लगी। चमकने लगी का मतलब ये नहीं है कि वो ग्लो करने लग गया या खुली रह गई, दैट मीन्स कि वो खुश हो गया, एकदम से उसकी आंखों में एक चमक आ गई कि वाओ पापा आ गए। सो दैट इज हैप्पीनेस को शो कर रहा है, सो शोड जॉय। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये दोनों तो छोटे छोटे से हैं, क्वेश्चन नंबर 5 काफी जो है मतलब लेंथी है, इसीलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स को मैच करना है। मैच ईच वर्ड एडजेक्टिव इन कॉलम 1 विद अ वर्ड नाउन दैट कोलोकेट्स इन कॉलम 2। मतलब ये जो कॉलम नंबर 1 में है ये आपके पास एडजेक्टिव्स हैं और कॉलम नंबर 2 में है नाउन्स हैं। इनको आपको मैच करना है और एक को जो है कोलैब करके एक वर्ड बनाना है। राइट द एडजेक्टिव नाउन कोलोकेशन इन कॉलम नंबर 3। ठीक है, वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, फेवरेबल वेदर। ये फेवरेबल के साथ ये थर्ड वाला जो है वो ऐड ऑन किया गया है, वेदर। इसको मैंने टिक कर दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। रिंकल्ड, अब रिंकल्ड तो सबको पता ही होगा, रिंकल्स कहाँ आते हैं, स्किन पे आते हैं, सो रिंकल्ड स्किन। ठीक है, नंबर 4। मैं सिर्फ ये वाला पार्ट लिख देती हूँ, इधर वाला आपको दोनों ऐड ऑन कर लीजिएगा। डिजेक्टेड, डिजेक्टेड एक्सप्रेशन। ठीक है, नंबर 6 यहां पर आ जाएगा एक्सप्रेशन। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार होता है, खुशबू से रिलेटेड, गार्डन। ठीक है, नंबर 5 यहां पर आ जाएगा गार्डन। उसके बाद है सीजलेस, एफर्ट्स होते हैं या तो या फिर एक्टिविटी। ठीक है, बिना रुके जो चलती रहती है, सीजलेस एक्टिविटी। उसके बाद लास्ट वन है बिलव्ड कंट्री, नंबर 1, बिलव्ड कंट्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग भी है और ग्रामर का एक टॉपिक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये स्किप करने वाला नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप अभी भी सीखोगे तो भी थोड़ा सा भी आपको समझ में आएगा और आपको ये अपकमिंग क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है, मतलब 9th-10th में भी आपके ये जो है सिलेबस का पार्ट है अभी तक, और ग्रामर में तो वैसे भी ये इंपॉर्टेंट है ही। सो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास।
क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये टेंसेस से रिलेटेड है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो भी एक ग्रामर के टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो स्किप करने वाले नहीं है। सो यहां पर क्वेश्चन है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ टेंसेस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है वर्ब्स को और उनकी टेंस की फॉर्म बतानी है। सो इट इज, आई एम, व्हाट आर यू स्माइलिंग, माई सन, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग, द अर्थ हैज वर्कड एंड आई हैव वर्कड। तो ये जो है देखो, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है और या फिर प्रेजेंट परफेक्ट है। मतलब तीनों ही प्रेजेंट टेंस के सब पार्ट्स जो है वो हैं। तो ये यहाँ पे यही बता रहा है। उसके बाद कहता है नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ये ब्लैंक्स में फिल करना है सेम इन्हीं तीनों की फॉर्म से, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट। सो फर्स्ट है रवि डैश अ फार्मर। सो रवि इज अ फार्मर, रवि एक फार्मर है। हु डैश क्रॉप रोटेशन ऑन हिज लैंड, जो कि क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस करता है। हु प्रैक्टिसेस क्रॉप रोटेशन ऑन हिज लैंड। ईच सीजन ही डैश डिफरेंट क्रॉप्स, ईच सीजन ही प्लांट्स डिफरेंट क्रॉप्स टू मेंटेन द सॉइल्स हेल्थ। दिस ईयर ही हैज ग्रोन। ठीक है, वैसे इसके ना आप आंसर की में अगर देखेंगे विल ग्रो दिया हुआ है, बट विल ग्रो तो फ्यूचर टेंस हो गया, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेंस हैज ग्रोन आई थिंक ज्यादा बेटर है। दिस ईयर ही हैज ग्रोन लिग्यूम्स, पता नहीं क्या चीज है ये, विच हेल्प रिस्टोर द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। ओवर द ईयर्स रवि हैज लर्न, ठीक है, रवि ने काफी कुछ सीखा है। हैज लर्न दैट प्लांटिंग द सेम क्रॉप रिपीटेडली डिप्लीट्स द सॉइल। ठीक है, उसने ये सीख लिया है कि अगर सेम क्रॉप लगाते हैं तो इससे जो है सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है, मेकिंग लेस फर्टाइल। बाय रोटेटिंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को रोटेट करना, अदल बदल कर बोने से, ही कीप्स, ठीक है, द लैंड प्रोडक्टिव एंड फर्टाइल। ही डैश अ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन हिज यील्ड्स, उसने अपनी फसलों में एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट देखी है। सो ही हैज सीन, ठीक है। सिंस अडॉप्टिंग दिस मेथड, जब से उसने ये मेथड लगाया। नाउ रवि शेयर कर रहा है अपनी नॉलेज। सो रवि इज शेयरिंग, ठीक है, हिज नॉलेज विद अदर फार्मर्स, एक्सप्लेनिंग हाउ क्रॉप रोटेशन बेनिफिट्स बोथ द सॉइल एंड देयर हार्वेस्ट, कि दोनों को ही बेनिफिट मिलता है, मिट्टी को भी और फसलों को भी। अब हमारा जो नेक्स्ट है, जो मैंने अभी आपको बताया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड। सबसे पहले तो आप देखो इसमें इन सेंटेंसेस में, इस पार्ट में आपको कुछ हाईलाइटेड वर्ड्स मिल रहे हैं। द, ऑल, एनी, मैनी, एवरी, द, दिस, द, 5, 6, सम, एनी, लिटिल, अ लिटिल या हर, द, हिज एंड ए। अब आप अगर देखोगे इन वर्ड्स को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, जैसे एक तो मैंने लिख दिया ए, एन और द, ठीक है, ये द लिख दिया, इधर से ये द चला गया, ये भी द चला गया, ठीक है। एक मैंने ये लिख दिया हिज, ठीक है, 3 में नहीं सॉरी 4 में करूंगी। एक ये आ गया दिस, ठीक है, एक कैटेगरी ये दिस हो गई, एक तो ये तीनों हो गए। एक ये आ गए इस टाइप के, हिज, हर, ऐसे, माई, ये सब। एक आ गए दिस, दैट, दीज और दोज, और एक आगे बाकी सब, जो सबसे बड़ा बॉक्स बनेगा जिसमें ये सब आएंगे, ऑल, मैनी, ठीक है, एवरी, फिर ये 5, 6 ये मैंने ऐसे लिख दिए हैं, अ लिटिल, उसके बाद एनी, ठीक है, तो ये सब आ गए। ये देखो ये ए भी है। तो ये जो है ना, इनको जो हम ऐसे 4 कैटेगरीज में लिख रहे हैं, इनको दीज हाईलाइटेड वर्ड्स दैट कम्स बिफोर अ नाउन बट डू नॉट डिस्क्राइब देम आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, ठीक है, इनको हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं। इन वर्ड्स को हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। अब डिटर्मिनर्स कैसे कहते हैं, दे, एक तो ये आपको पता चलेगा कि ये नाउन से पहले आते हैं, दे कम बिफोर अ नाउन एंड दे क्वालिफाई अ नाउन। क्वालिफाई अ नाउन मतलब वो नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। जैसे देखो, द रेन्स केम ऑल दीज ईयर्स, ठीक है, ये दीज वर्ड भी आ सकता था इसके अंदर, दीज ईयर्स। अब ईयर्स से पहले आ रहा है,
दीज है ना, ऑल दीज। रेंज से पहले आ रहा है द, आप देखोगे ईयर से पहले ये दिस, फर्स्ट से पहले द, ठीक है। उसके बाद देखो हार्ड वर्किंग से पहले एनी हार्ड वर्किंग, एस्ट्रोलॉजर से पहले सम एस्ट्रोलॉजर्स। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं हर किसी ना किसी नाउन से पहले आ रहे हैं, और नाउन से पहले आ रहे हैं और नाउन के बारे में कुछ बता रहे हैं। जैसे देखो सम एस्ट्रोलॉजर्स कह रहा है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, मतलब कि सभी नहीं, कुछ, थोड़े से, ठीक है। अ लिटिल पजल्ड मतलब थोड़ा जो है पजल्ड, ठीक है। ए कूल ब्रीज का मतलब है एक ठंडी हवा, ऐसे वेलू फेल्ट, उसने एक ठंडी हवा का झोंका फील किया। एक, ये नंबर बता रहा है सिंगल, है ना। ये 5 और 6 भी नंबर बता रहा है कि 5 है 6 है। हिज बैक का मतलब कह रहा है उसकी बैक, उसकी पीठ पे। तो ये जो सारे वर्ड हैं उसकी, एक, थोड़ा, कुछ, सभी, ठीक है, यहाँ वहां, यहाँ वहां नहीं सॉरी, यह, ये जो वर्ड्स होते हैं ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लेट अस लर्न द यूज ऑफ सम कॉमन डिटर्मिनर्स। एक बार थोड़ा सा फिर से बता देती हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं है अभी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर अच्छे से समझ आया तो आप 10 सेकंड के लिए वीडियो स्किप कर सकते हो, नहीं तो फिर ध्यान से सुन लो। जैसे देखो हमने लिखा ए बॉक्स, ठीक है, एक डिब्बा। तो ये जो एक है ये वर्ड हमें बॉक्स के बारे में बता रहा है कि भाई वो नंबर में एक है। अगर मैं कहती हूँ 5 बॉक्सेस, तो ये जो 5 वर्ड है वो हमें बॉक्सेस के बारे में बता रहा है कि भाई वो नंबर में 5 है। अगर मैं कहती हूँ ऑल बॉक्सेस, ठीक है, ऑल बॉक्सेस, तो ये जो ऑल वर्ड है ये हमें बता रहा है कि जितने भी बॉक्स पड़े हैं वो सब बॉक्सेस की बात हो रही है। अगर मैं कहती हूँ सम बॉक्सेस, तो वो कह रहा है कि भी थोड़े से, कुछ इनमें से ले लो बाकी छोड़ दो। अगर मैं कहती हूँ दिस बॉक्स, ठीक है, तो दिस वर्ड हमें ये बता रहा है कि ये वाला बॉक्स जो मेरे पास पड़ा है और कोई एक ही है। अगर मैं कहती हूँ दैट बॉक्स, तो दैट मीन्स कि वो दूर पड़ा है ना। अगर मैं कहती हूँ माई बॉक्स, मेरा बॉक्स है, तो ये पोजेशन बता रहा है कि ये बॉक्स किसका है भाई, ये मेरा है, ठीक है। हिज बॉक्स, उसका है। तो ये जो वर्ड्स है ना, ए, ऑल, सम, दिस, दैट, माई, हिज, तो ये हैं सब डिटर्मिनर्स, ठीक है, क्योंकि ये एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। और इनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट जो मैंने ये बनाया दैट इज आर्टिकल ए एंड द, हिज हर, ऐसे हिज हर माई, ये हो गए पोजेसिव्स जो कि किसी चीज की मालिक के बारे में बताते हैं, भी इसका मालिक कौन है, पोजेशन किसके पास है, ठीक है, पोजेसिव्स। ये 4 होते हैं दिस, दैट, दीज और दोज, इनको हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव्स। और उसके बाद ये जो होते हैं बाकी सब ऑल, मैनी, सम, ये सब ये होते हैं क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो ये 4 टाइप के डिटर्मिनर्स होते हैं। अभी बहुत डिटेल में मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा इसको क्लीन कर रही हूँ बॉक्स को क्योंकि फिर आप लोग कहोगे हमें समझ नहीं आया, ठीक है। 4 टाइप के डिटर्मिनर्स हैं, ये समझ आ गया यहाँ तक, ध्यान से सुना होगा तो, अदरवाइज दोबारा वीडियो देख सकते हो आप। अब हम आगे इसी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि इसमें सीधा आपको जो है वो कॉमन डिटर्मिनर्स का यूज बताया गया है। सबसे पहले हैं आर्टिकल्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया ए, एन और द, ठीक है। दीज आर यूज टू इंट्रोड्यूस नाउन, ए और एन और द इनका यूज होता है नाउन से पहले। एक है तो ए और एन लगेगा अकॉर्डिंग टू साउंड, ठीक है। अगर स्पेशल है तो द लगेगा। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, मैं फिर से कुछ टाइम पे दोबारा से वीडियो बना दूंगी, हाउ टू यूज आर्टिकल्स और हाउ टू चूज आर्टिकल्स, तो तब आपको ज्यादा डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद है डेमोस्ट्रेटिव्स, मैंने जैसे अभी बताया दिस, दैट, दीज और दोज, ये हमें जो है पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक आइटम को। पास में है सिंगल है दिस, दूर है सिंगल है दैट, पास में है और ज्यादा है जैसे दीज बुक्स आर माइन, तो दीज, और दूर है तो दोज। उसके बाद है पोजेसिव डिटर्मिनर्स जैसे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, ये सब हो गए इंडिकेट ऑनरशिप और रिलेशनशिप की चीज किसकी है, मालिक। मैंने आपको बताया ना मालिकाना हक बताता है। घर किसका है, मेरा है, माई, ठीक है। बुक किसकी है, तुम्हारी है, योर। ये किसकी बुक है, ये उसकी है। जैसे कभी क्लास में टीचर पूछता है ना बेटा ये पेन किसका है, आप एकदम से भाग के बोलते हो जिसका होता है, जैसे मेरा है मैम, या फिर आप बता देते मैडम ये तो उसका है, ठीक है, मैम ये तो उसका है, या फिर मैम हमें तो नहीं पता किसका है।
तो दैट इज कि हम रिलेशनशिप ओनरशिप की बात करते हैं कि उसका मालिक कौन है, तो तब हम इन्हीं वर्ड का यूज करते हैं ना, माई, योर, हिज पेन, हर पेन, ऐसे करके। तो ये हो गए पोजेसिव्स। उसके बाद है डेफिनेट न्यूमरल। न्यूमरल्स मतलब ये सब क्वांटिफायर्स होते हैं जो नंबर बताते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, ठीक है, एग्जैक्ट क्वांटिटी। उसके बाद है इनडेफिनेट न्यूमरल, दैट मीन्स कि जो क्वांटिटी तो बताते हैं लेकिन उसमें नंबर फिक्स नहीं होता, जैसे सम, एनी, नो, ऑल, मच, मैनी, फ्यू, लेस, सेवरल, लिटिल एंड फ्यू। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमें नंबर बताते हैं, मतलब लेकिन नंबर स्पेसिफाई नहीं करते, ये स्पेसिफाई करते हैं हाउ मेनी बनानाज आर देयर, 2 बनानाज, हाउ मेनी टॉफीज यू हैव, 10 टॉफीज, ठीक है। अगर मैं कहूं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, यू विल से मैम नॉट एनी स्टूडेंट, तो वो नंबर नहीं बता रहा है, वो वैसे स्पेसिफाई कर वैसे बता रहा है सो मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, ठीक है, और सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ऐसे करके। उसके बाद आता है से सम। अभी अब ना ये वाले तो सब सिंपल है, इनके यूज तो आपको फिर भी मतलब पता होंगे, इनके यूजेस में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, तो वो यहाँ पे बताया गया है। सम जो है उसका यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, और एनी जो है वो यूज होता है नो नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है, और इंटरोगेटिव में। उसके बाद है ऑल, जो है वो पूरे ग्रुप को रेफर करता है, जैसे ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंस्ट्रक्टेड टू कम टुमारो, ठीक है, ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक द वीडियो, ठीक है। उसके बाद आता है मच और मैनी। मच जो है वो यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी जो है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ। मच यूज होता है अनकाउंटेबल, ऐसी नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, और मैनी यूज होता है काउंटेबल, और दोनों ही लार्ज नंबर या लार्ज क्वांटिटी को शो करते हैं। जैसे आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन फ्रेंड्स काउंटेबल है। आई हैव सो मच टाइम, ठीक है, मेरे पास बहुत सा टाइम है, मतलब मैं आराम से खेल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तो टाइम जो है वो अनकाउंटेबल है। उसके बाद है फ्यू और लिटिल, इन दोनों में भी यही है, फ्यू जो है वो अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, सॉरी उल्टा हो गया, फ्यू जो है वो काउंटेबल के साथ यूज होता है, और लिटिल जो है वो अनकाउंटेबल के साथ, ठीक है, मैं यहाँ इसके साथ ही लिख देती हूँ, फ्यू काउंटेबल के साथ, और मच और जो लिटिल है वो अनकाउंटेबल के साथ। लेकिन फ्यू और लिटिल का क्या है, ये स्मॉल क्वांटिटी को या स्मॉल नंबर को शो करते हैं, लेकिन मैनी और मच लार्ज को। इससे रिलेटेड ना पहले मैंने वीडियोस बनाई हुई है, थोड़ा आपको चैनल में काफी मतलब नीचे जाके वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने वो वीडियोस बनाई थी। अगर आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड अच्छे से डिटेल्स में वीडियो चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस वी नीड इट, तो मैं दोबारा से कोशिश करूंगी कि फिर से बना दूं और थोड़े इंटरेस्टिंग वे में, ठीक है। अदरवाइज आप मेरे वाली पुरानी वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें मैंने ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किए हुए हैं। So few indicates small number, and less refers to smaller quantity, and several means more than two but not many. ऐसे ही little means not much, few means not many, and use a little and a few to convey a positive sense. इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, when to use a little, little and few and a few. उसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, ये भी मैंने वीडियो बना दी थी, ईच एंड एवरी का यूज कब करते हैं, इधर और निधर का यूज कब करते हैं। वैसे देखिए मुझे इस बुक में एक ऐसा लगता है कि भाई पूरा का पूरा टॉपिक एक ही उसमें मतलब क्वेश्चन में आपने कवर करवा दिया है ना। ये टॉपिक जो है ग्रामर का टॉपिक वैसे अलग से कराना चाहिए, अब इट डिपेंड्स ऑन द टीचर कि वो अलग से करवाता है या नहीं कराता है। मैं कोशिश करूंगी इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी हम जो है इस बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी, सो डोंट टेक टेंशन। Each refers to individual items or people. Every refers to all items or people collectively. Each जो है वो अलग अलग के लिए यूज होता है, और every जो है वो पूरे ग्रुप के लिए एक साथ यूज हो जाता है। इधर जो है ये होता है one of the two, either you or your friend, और निदर होता है not one of the two options, neither you nor your friend। अगर हम कहते हैं कि भाई मेरे साथ या तो तुम बैठना या फिर तुम बैठना, इधर यू और यू, ठीक है, तुम दोनों में से कोई एक। फिर हम कह देते हैं कि भाई ना तो तू ना तू, भाड़ में जाओ दोनों, मुझे कोई नहीं चाहिए,
तो फिर हम कहते हैं निदर, ठीक है, कि ना तुम ना तुम। जब दोनों पे टिक हो ऐसे कि दोनों में से कोई एक तुम आ जाओ चाहे तुम आ जाओ, तो हो गया इधर, इधर यू और यू। लेकिन अगर दोनों को ही मना करना है ना कि तुम दोनों ही रहने दो, आप बस इतना याद रख लेना कि जब हम कहते हैं ना कि भाड़ में जाओ, दोनों ही जाओ, गो टू हेल, ना तुम ना तुम, मुझे कोई नहीं चाहिए, तब हम यूज करते हैं निदर। जब हम कहते हैं यार दोनों में से कोई एक ही मिल जाए, ठीक है, तब इधर। सो यहाँ अब हमें क्या करना है, हमें इस पैराग्राफ को कंप्लीट करना है जैसे अभी हमने पिछला किया था। सो इट वॉज डैश रेनी आफ्टरनून, इट वॉज अ रेनी आफ्टरनून, ठीक है, रेनी र की साउंड आ रही है तो ए लगेगा, इट वॉज अ रेनी आफ्टरनून एंड डैश स्काई वॉज थिक, स्काई जो है वो एक स्पेशल चीज है, तो ये हो गया द स्काई वॉज थिक विद डार्क क्लाउड्स, माला नोटिस्ड अ लार्ज पडल क्विकली फॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, ठीक है, उसके घर के सामने माला की बात हो रही है। सो हर हाउस, एक्साइटेड शी कॉल्ड फॉर हर ब्रदर टू ज्वाइन हर, नोइंग दैट बोथ ऑफ देम ऑलवेज लव्ड प्लेइंग इन द रेन। फिर से रेन जो है वो एक नेचुरल ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई हो रहा है। सो द रेन वाइल जंपिंग फ्रॉम डैश पडल टू अनदर, सम पडल टू अनदर या वन, एक से दूसरे पे, एक से दूसरे पे, है ना, तो वन। सो वन टू अनदर, माला स्पॉटेड डैश स्नेल्स, माला ने क्या देखा, एक कुछ स्नेल्स देखे, तो देखे दैट मीन्स कि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस है, ठीक है। सो अ फ्यू, आंसर आएगा अ फ्यू। माला स्पॉटेड अ फ्यू स्नेल्स स्लोली क्रीपिंग अलोंग द वेट साइडवॉक एंड पॉइंटेड देम आउट टू हर ब्रदर विद ईच जंप या विद एवरी जंप, क्या आना चाहिए यहाँ पे, मतलब कि हर जंप के साथ द साउंड ऑफ बोथ, द साउंड ऑफ बोथ हर, ठीक है। सो विद ईच jump the sound of both her squeals and laughter was heard through the soft patter of raindrops though they were fully drenched dash siblings minded it। देखो हालांकि वो पूरे भीग गए थे बट दोनों को ही परवाह नहीं थी, वही आ रहा ना कि दोनों को ही परवाह नहीं थी, ठीक है, ना तो माला को ना ही उसके भाई को, दोनों क्रॉस लग रहे हैं। सो निदर, ठीक है, सो निदर सिबलिंग्स माइंडेड इट, इट हैड बीन अ परफेक्ट रेनी डे। तो ये था आपका बुक एक्सरसाइज के आंसर्स, लेट अस लर्न वाला। इसके अंदर ये भाई सबसे ज्यादा मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए डिटर्मिनर्स रहने वाला है, क्योंकि बड़े शॉर्ट स्पैन में इसको कवर करवा दिया। मतलब यहाँ पे देखो ये जो नोट्स दिए हैं ना, ये बड़े ही टू द पॉइंट दे रखे हैं, बच्चों के लिए ये नहीं मुझे लगता ठीक रहेंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो आपको इनके कॉन्सेप्ट जो है वो समझ नहीं आएंगे। ये टीचर पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिटेल में आपको कराता है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, फिर भी मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जो आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी, तो उसमें आपको डिटर्मिनर्स टॉपिक जो है वो अच्छे से करा दूंगी मैं, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन, जस्ट प्रैक्टिस एंड ट्राई योर बेस्ट, ठीक है। अगर फिर भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो मैं पहले वो वीडियो बना दूंगी, पर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऑलराइट, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।